बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी और संज्ञा के प्रकार बताए थे, और संज्ञा के प्रकार में से अपन ने पहला प्रकार पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में अब अपन जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता लग रहा है विशेष जाति, विशेष जाति जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अपन ने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। इसके बाद अपन ने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार अपना है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की जाति का बोध हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में आप ले लीजिए, व्यक्ति में ले लीजिए आप लड़का। लड़कों की एक क्या है जाति, लड़के का कोई विशेष नाम नहीं है, लड़कों की एक क्या हो गई जाति, इसलिए क्या हो गया ये जातिवाचक संज्ञा। लड़की, लड़कियों की भी एक क्या होती है जाति, इसलिए ये भी कौन सी संज्ञा हो गई जातिवाचक संज्ञा। मैं कह दूं गाय, घोड़ा आदि, व्यक्ति की जाति क्या है लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, मनुष्य, पशु आदि। समझ में आया? व्यक्ति की जाति क्या हो रही है लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, गाय एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, पिता एक जाति है, माता एक जाति है, दादा एक जाति है, काका एक जाति है। इसी प्रकार ये सभी क्या है जातिवाचक संज्ञा। अब वस्तु में ले लीजिए आप, वस्तु में ले लीजिए पंखा। क्या ले लीजिए पंखा। दूसरा ले लीजिए कुर्सी, और ले लीजिए कलम, पुस्तक, दरवाजा, रेलगाड़ी आदि। अब वस्तुओं की जाति हो रही है, जैसे पंखा, पंखे बहुत सारे हैं तो पंखों की क्या हो गई जाति। कुर्सी, कुर्सियां भी बहुत सारी है, कुर्सियों की भी एक विशेष जाति है, तो ये भी क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा। कलम,
कलम भी बहुत सारी होती है, तो कलमों की भी एक क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तकें भी बहुत सारी होती है, उनकी भी एक क्या है, जाति, तो ये भी क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा। दरवाजा, दरवाजे भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी बहुत सारी होती है, तो रेलगाड़ी भी एक क्या हो गई, संज्ञा। बस ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, और आप ले लीजिए ट्रैक्टर ले लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे वस्तुएं क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये नोट कर लीजिए आप एक बार। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी, अब देखिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये ले लीजिए आप जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको बोला था लड़का है, तब तक तो एक विशेष जाति है, इसलिए किसमें आ गया, जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने इस लड़के को नाम दे दिया, क्या दे दिया, रमेश। इस लड़के को नाम क्या दे दिया, रमेश, तो ये किसमें हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैंने कह दिया लड़की, अब इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया, रमा, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा घोड़ा, अब मैंने घोड़े को नाम दे दिया चेतक, घोड़ा। मैंने कहा गांधी, गांधी बहुत सारे, जैसे इंदिरा गांधी, है ना, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, बहुत सारे हैं, इसलिए एक जाति है ये, तो ये किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन मैंने कह दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये किस में हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैंने इसी से ले लिया, मैंने कह दिया राहुल गांधी, तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर गांधी आता है तो किस में होगा, जातिवाचक संज्ञा में। अगर इस गांधी का नाम आ गया तो किस में क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एक वाक्य है, मैं एक वाक्य बोलता हूं, महात्मा गांधी असहयोग, गांधी असहयोग आंदोलन में जेल गए, अब ये बताइए, अब यहां पर मैंने गांधी को अंडरलाइन कर दिया है, किसको अंडरलाइन कर दिया है, गांधी को। अब आप कहोगे सर गांधी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं कहता हूं अब ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन में किसने भाग लिया था, गांधी जी ने, गांधी जी ने चलाया था ना असहयोग आंदोलन। तो अब ये कौन से गांधी जी हैं, ये राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, ये कौन से गांधी है, ये अपने महात्मा गांधी है। इसलिए कौन से हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको यहां तक समझ में आ गया। इसी प्रकार आप ले लीजिए चूहा, चूहियां, चूहियां ले लीजिए, तो चूहियां है, अब तो ये क्या हो गई है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारी चूहियां होती है, अब मैंने चूहियां को नाम दे दिया मूसी चूहियां, मूसी चूहियां,
तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? ये तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा। यहां तक समझ में आया? अब वस्तुएं, जैसे स्थान, स्थान में ले लीजिए, अपन ले लेते हैं पर्वत। क्या ले लेते हैं? पर्वत। अगर पर्वत में, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है ना। इस प्रकार पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं एक पर्वत का नाम दे दूं, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली। अब पर्वत का क्या हो गया? विशेष नाम, विशेष स्थान का नाम हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूं नदी, क्या बोल दूं? नदी। अब नदी भी बहुत सारी होती है, चंबल होती है, बनास होती है, काली सिंध होती है, आहू होती है, परवन होती है, कई सारी नदियां होती है। लेकिन अब मैंने नदी को नाम दे दिया बनास नदी। क्या नाम दे दिया? बनास नदी। अब नदी का विशेष नाम हो गया, इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आप नोट कर लीजिए एक बार। आपको और एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे मैंने पुस्तक का नाम लिया, मैंने कहा था भी आपको पुस्तक, क्या कहा था? पुस्तक, पुस्तक का। लेकिन अब मैं कह दूं गीता पुस्तक। गीता एक ही पुस्तक है, एक ही पुस्तक है, तो ये कौन सी पुस्तक हो गई? ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक तो बहुत सारी है, हमें क्या पता, लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को नाम दे दिया तो ये कौन, क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? हाँ जी। अब मैं बोल दूं पंखा। अब पंखे है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे तो किस में आए? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन मैंने पंखे को नाम दे दिया उषा पंखा। उषा पंखा। मशीन, मैंने नाम दे दिया उषा मशीन। समझ में आया? इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर करेंगे। समझ में आ गया? यदि बहुत सारी चीजें हैं तो किस में आएगा? वो एक विशेष जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, जबकि एक विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, इसके दो भेद होते हैं। एक तो समूह वाचक संज्ञा, एक तो समूह वाचक संज्ञा। दूसरा द्रव्य वाचक संज्ञा। एक तो समूहवाचक संज्ञा, दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद है। कई बताते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन ये नहीं होते हैं। किसके भेद होते हैं? 2 भाग, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। किसके भाग होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। तो हम पहला पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर एक समूह
या वर्ग का बोध हो, एक विशेष समूह है या वर्ग का बोध हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर एक समूह या वर्ग का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं कह दूं एक परिवार, जैसे परिवार में एक समूह रहता है, एक वर्ग रहता है। मैं कह दूं समाज में एक समूह रहता है। मैं कह दूं सेना में भी एक समूह रहता है, एक वर्ग रहता है। मैं कह दूं डॉक्टर का भी एक क्या रहता है, समूह रहता है। मैं कह दूं सभा में भी एक समूह है, एक वर्ग होता है। मैं कह दूं समिति में भी एक क्या होता है, समूह होता है, एक वर्ग होता है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन, नोट कर लीजिए आप। दूसरा पढ़ेंगे अपन द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, द्रव्य नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव ले लीजिए आप, पानी आ गया, तो पानी क्या है, द्रव है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं कह दूं सोना, चांदी, कोयला, तांबा, लोहा, गेहूं आदि। एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी एक द्रववाचक है, सोना एक अधातु है, धातु भी क्या है, अधातु है। कोयला क्या है, धातु है। तांबा क्या है, धातु है। लोहा क्या है, धातु है। गेहूं क्या है, एक भोजन सामग्री का नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। हमारी इन क्लास का उद्देश्य तब ही पूर्ण होगा जब आप इनको लगातार और नियमित रूप से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।